कि आज का एग्जिट पोल देखकर वो जो शराबी मुख्यमंत्री है वो एक टांग पे भांगड़ा कर रहा होगा अपने कमरे में, और केजरी अगर उसका कहीं मांग लिया हुआ तो ये जो थोड़ी बहुत वहां से मदद मिलने की उम्मीद है वो भी काम खत्म कर देगा। वो तो केजरी गायब हो जाएगा मनीष जी। और जिस दिन ये हारा उस दिन इसको कुत्ते की तरह वो डील करेगा, जैसे कुत्ता नहीं डील होता कि बस बहुत हो गया खेल तुम्हारा। आप जब तक ताकतवर हैं, आपका जब तक प्रभाव है, आपके इर्द गिर्द आपके संगी साथी भी आपकी इज्जत तभी तक करते हैं। कि आज का एग्जिट पोल देखकर वो जो शराबी मुख्यमंत्री है वो एक टांग पे भांगड़ा कर रहा होगा अपने कमरे में। ये सारे जो न्यूज चैनल हैं ये बता रहे हैं कि वो कि अब वो जो है उसकी कुर्सी खतरे में है और केजरीवाल वहां का मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेगा। भूल जाओ, मैं फिर चैलेंज करके कह रहा हूँ कि यहाँ ये हारेगा। और ये अगर सोच रहा है कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो वो शराबी इसको मारेगा, फिर वो ऑन कैमरा मारेगा। निश्चित वो सीन भी हम लोग देखेंगे। बाद में भले करेगा मैं नशे में मैंने मार दिया, लेकिन वो इसको कैमरे के सामने मारेगा। और इसकी औकात नहीं कि पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाए। उसके मुंह में खून लग चुका है और वो 2-2 पन्ने का विज्ञापन अपनी सरकार के उससे दे रहा है। और टेलीविजन पे बाकायदे उसके बड़े लंबे विज्ञापन चल रहे हैं हर न्यूज चैनल पे। और वो आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देगा कि आप तुम मुख्यमंत्री बन जाओ। और वैसे भी पंजाब के इतिहास में कोई नॉन सिख तो आज तक मुख्यमंत्री बना ही नहीं। तो ये बैठ के पता नहीं कौन सा गणित लगाए हैं चमचागिरी में न्यूज चैनल पे कि अगर यहाँ केजरी हारेगा तो फिर पंजाब का मुख्यमंत्री उसको रिजाइन करा के रिजाइन उसका ठेंगा उसका करेगा। और केजरी अगर उसका कहीं मांग लिया हुआ तो ये जो थोड़ी बहुत वहां से मदद मिलने की उम्मीद है वो भी काम खत्म कर देगा। वो तो केजरी गायब हो जाएगा मनीष जी। न्यूज चैनल किसी के सगे नहीं है, पैसे के दम पे बिकते हैं। और वो दिल्ली चली जाएगी तो पैसा मिलना बंद, तो केजरी का तमाशा बंद। तो केजरी का जो तमाशा दिख रहा मतलब था, आप ये कह रहे हैं कि वो भांगड़ा कर रहा केजरी यदि कांड यदि हो जाए तो नायक हो जाएगा। राजनीति में तो ये होता है कि अपने से बड़ा आदमी का यदि आपने वजूद खत्म कर दिया उसका, नहीं तो यदि केजरी का वजूद खत्म हो जाएगा तो सबसे आज के डेट में यदि मान ली सिसोदिया तो हार रहा है, तय सी बात है, मार्लिना हार रही है, संदेह केजरी में है। यदि केजरी भी हार गया इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी को लीड अप सरदार जी करेंगे। और वैसे भी वो दिल्ली नहीं, एक बड़े सूबे पंजाब जैसे राज्य का मुख्यमंत्री है, तो नहीं वो पार्टी भांगड़ा पर उसका कब्जा होगा, खालिस्तानी मूवमेंट पर उसका कब्जा होगा। वो भांगड़ा क्यों कर रहा होगा ये बता दूं मनीष जी। उसका वजह मैंने कहा ना कि लखनऊ के मतलब उत्तर प्रदेश के सारे अखबारों में सेंटर स्प्लिट का जो डबल पन्ने का जो फुल पेज जो विज्ञापन छपा है उसका कोई लेना देना नहीं। वो उसका क्या मतलब पंजाब के मुख्यमंत्री का यहाँ से, लेकिन इसकी मजबूरी में उसको देना पड़ रहा है। ये इसको कहीं हैदराबाद जाना है तो कहीं तमिलनाडु जाना है, कहीं कर्नाटक जाना है, तो ये वहां का स्टेट प्लेन बुलवा लेता। तो पहले पंजाब से दिल्ली आता है, फिर दिल्ली से वहां जाता है। तो वो बिना वजह के चक्कर वो लगवा रहा है उसको, बिना वजह उसके पैसे उड़ा रहा है। अभी वो मना नहीं कर पा रहा। और जिस दिन ये हारा उस दिन इसको कुत्ते की तरह वो डील करेगा, जैसे कुत्ता नहीं डील होता कि बस बहुत हो गया खेल तुम्हारा। और वो जो बैठे हुए हैं वहां पे इसने जो दो चौकीदार अपने केजरीवाल ने बैठा ले हैं, एक वो जो गुंडा है जिसके खिलाफ FIR कराई है स्वाति मालीवाल ने, विभव कुमार। और दूसरा वो चिकना जो माल माल मार के बैठा है इसका चड्डा। इन दोनों को इतनी बुरी तरह से खदेड़ेगा वो पंजाब से कि दोबारा पंजाब में घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। इनकी मनीष जी समझ में नहीं आ रहा, जबकि हम लोग कई बार जिक्र कर चुके हैं कि हम लोगों ने जीतन राम मांझी को देखा है, वो जो आपका चंपई सोरेन था झारखंड में उनको देखा है। तो ये लोग कुछ महीनों के मुख्यमंत्री बने थे और कैसे इनके दिमाग खराब हुए थे हम सब जानते हैं। और उसको बने हुए 3 साल हो रहे हैं, अब 3 साल हो जाएंगे मार्च में। वो 3 साल से पंजाब का मुख्यमंत्री है। तो वो केजरीवाल को इसकी औकात बता देगा। तो दिल्ली की जो हार है वो डबल झटका होगी, केवल दिल्ली की हार नहीं, पंजाब में इसको कैसा झटका लगने वाला जरा 8 तारीख का रिजल्ट आने दीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि नगर निगम का एक मुख्यमंत्री जो है वो पंजाब जैसे बड़े और संपन्न राज्य का, प्रभावशाली राज्य के मुख्यमंत्री को, मतलब मुझे याद है जब कांग्रेस कवर करता था मैं, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का जो काफिला आता था तो लगता था जैसे भारत का गृह मंत्री आ रहा हो, प्रधानमंत्री के बाद ऐसा लगता था कि सबसे ज्यादा सुरक्षा तामझाम जो है किसी भी राज्य का, यदि कैप्टन अमरिंदर का काफिला आ गया तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो गया। तो मुझे लग रहा है कि वही स्थिति इसकी होगी और ये पूरा मौज लेता था, हाँ ये मौज लेता था इसका। तो तय सी बात ये है कि आप सरदार जो भगवंत सिंह है
वो मान इसी मना रहे होंगे कि ये इससे हमारी निवृत्ति हो जाए, कि पंजाब का जो पैसा इस आदमी पे खर्चा हो रहा है, वो ये भी तो बहाना बनाएगा भाई पंजाब का पैसा हम बाहर नहीं खर्चा करेंगे हमें, क्योंकि उसे बस भी तो चुनाव लड़ना है अब आगे। तो सब पैसा यदि इसके चक्कर में बर्बाद होगा तो आप इसीलिए करें कि ये इसीलिए वो भांगड़ा करता हुआ नजर आएगा कि इसकी हार तय हो जाए। हाँ, वो बिल्कुल एकदम वो मना रहा होगा कि हार जाए, वो मना रहा होगा बाहर जाए, इसका जो है दबाव उसके ऊपर से खत्म हो जाएगा। फिर वो अंग्रेजी बोलेगा, और फिर मनीष जी कलाकार आदमी है, वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुका है, और वो जिस तरह से यूक्रेन को तबाह कर रहा है जेलेंस्की, उसी तरह से पंजाब को अकेले तबाह करेगा, इसको इसमें उसका साथ नहीं देगा। तो उसके तेवर आपको पंजाब दिल्ली के रिजल्ट के बाद देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और राजनीति नहीं सर, आम जिंदगी में भी होता है। आप जब तक ताकतवर हैं, आपका जब तक प्रभाव है, आपके इर्द गिर्द आपके संगी साथी भी आपकी इज्जत तभी तक करते हैं। आप बीमार पड़ जाइए, आप नौकरी में नहीं रहिए, आप कमजोर हो जाइए, तो फिर असर देखिए। तो ये सामान्य मानवीय स्वभाव है। इस केजरी को जो यदि अहंकार हो रहा होगा कि मैंने पार्टी बनाया, मुझे लग रहा है मान इसी मुगालते में भी होगा वो, कि जल्द से जल्द इसका कांड हो जाए, ताकि इसके ऊपर जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं पंजाब के, उससे मुक्ति मिल जाए। और इस दिल्ली के चुनाव का एग्जिट पोल जो है अभी, क्योंकि पूरे रिजल्ट चुनाव आयोग ने दिए नहीं है, अभी ट्रेंड बता रहे हैं सब लोग, तो ये मेरे ख्याल से आज कल सवेरे तक, अभी फिर इन्होंने बढ़ाया है, अब 60.39 कर दिया है इसको, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये मेरे ख्याल से 63 या 64% हो जाएगा, और 64% जिस समय होगा तो हम लोग कल फिर इस पर बात करेंगे। उस समय बड़ा क्लियर पिक्चर होगी कि किस सीट पर क्या जा रहा है, और बहुत साफ हो जाएगा कि हार रहा है या जीत रहा है।